हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी 100.1 पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भारत के संविधान की कुछ विशेषताएं, जिसमें हम ऐसे पॉइंट पढ़ने वाले हैं जो सीधा एग्जाम में आते हैं। तो आज हम इसी को पढ़ेंगे, भारत के संविधान की विशेषताएं। तो देर ना करते हुए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भारत का जो हमारा संविधान है वह कैसा है? सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान कैसा है? सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसके अंतर्गत 395 प्लस अनुच्छेद, 22 भाग, 8 प्लस 4 अनुसूची, 8 प्लस 4 भाषाएं आती हैं। ये 8 प्लस 4 जो अनुसूची है और 8 प्लस 4 भाषाएं क्या है, इनको एक बार समझ लेते हैं। कि जब हमारा संविधान बना था, तब मूल संविधान में हमारे पास 8 अनुसूचियां थीं और बाद में इसमें 4 अनुसूचियों को और जोड़ा गया, जिस प्रकार ये 12 अनुसूचियां हो गईं। फिर ऐसे ही मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं और बाद में आकर इसमें क्या किया गया, 8 भाषाओं को और जोड़ा गया, जिसमें आज वर्तमान में 22 भाषाओं का हमारे संविधान में उल्लेख है। क्लियर? अगला पॉइंट है आंतरिक और बाह्य स्रोत। तो जो हमारे संविधान था उसके निर्माण में जो स्रोत लिए गए हैं वह दो तरीके से लिए गए थे। एक तो भारत के अंदर से ही और दूसरा भारत के बाहर से। तो जिसमें है 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, ये भारत शासन अधिनियम कहाँ से लिया गया था? ये भी बाहर से लिया गया था। इसमें जो पॉइंट है कि भारतीय संविधान लचीला और कठोर है। कैसा है भारतीय संविधान? लचीला और कठोर है। सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हमारा भारत का संविधान कैसा है। ऑप्शन ध्यान रखिएगा, लचीला और कठोर है। अगला पॉइंट है एकल नागरिकता। क्या है? ये हमारे संविधान के भाग 2 में इसका उल्लेख किया गया है। जो एकल नागरिकता है वह क्या है? हमारे संविधान के भाग 2 से संबंध रखता है और इसे ब्रिटेन से लिया गया है। तो एग्जाम में कभी भी पूछे कि एकल नागरिकता को कहाँ से लिया गया है, तो यह ब्रिटेन से लिया गया है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में दिया गया है। इसके बारे में हमें भाग 3 में देखने को मिलेगा। इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसमें एक अनुच्छेद था संपत्ति के अधिकार। बाद में इसमें संशोधन करके इस संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया था? इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था और इससे अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है। अगला पॉइंट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये हमें भाग 4 में देखने को मिलेगा। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वह हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? भाग 4 में हमें देखने को मिलेंगे। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, तो इसमें क्या है, जो भी राज्य है वह राज्य के हित में, जनता के हित में जो भी फैसले लेने होंगे वह इसी के अंतर्गत आएगा। अब इसमें क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में होता यह है, यदि सरकार को कोई निर्णय लेना है, यदि उसे अच्छा लगेगा तभी वह उस निर्णय को आगे बढ़ाएंगे। इसमें मौलिक अधिकार कभी भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भाग 4 को कहाँ से लिया गया है? इसे आयरलैंड से लिया गया है। अगला पॉइंट है मौलिक कर्तव्य। अगला पॉइंट क्या है? मौलिक कर्तव्य हमारा अगला पॉइंट है। तो इसे भाग 4 ए में इसका उल्लेख किया गया है। पहले यह नहीं था। ठीक है, मूल संविधान में हमारा मौलिक कर्तव्य हमें देखने को नहीं मिलता है। बाद में इसे भाग 4 ए के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। ठीक है, जो हमारा मूल संविधान था उसमें हमारा मौलिक कर्तव्य भाग 4 मौजूद नहीं था। बाद में इसे संशोधन के द्वारा भाग 4 ए को जोड़ा गया। तो इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है कि मौलिक कर्तव्य कितने थे जब इसमें संशोधन किया गया। तो याद रखिएगा, कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, क्योंकि ये बाद में बना है और जब ये बाद में बना था तब इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो आज वर्तमान में हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, कौन से हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इसकी मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको सभी मौलिक कर्तव्यों को देखने को मिलेगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है
संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, क्या है संविधान संशोधन की प्रक्रिया? तो इसे कहाँ से लिया गया है? इसे अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया को? अफ्रीका से लिया गया है। तो याद रखिएगा, जो हमारा संविधान संशोधन है वह अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। कितने के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। और कहाँ से लिया गया है? इसे अफ्रीका से लिया गया है। अगला पॉइंट है, भारत के संविधान में अब तक 105 संशोधन किए जा चुके हैं। कितने संशोधन किए जा चुके हैं? 105 संशोधन किए जा चुके हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कितने संशोधन किए जा चुके हैं? 105 संशोधन किए जा चुके हैं। और जो पहली बार संशोधन हुआ था वह कब हुआ था? 1951 में हुआ था। कब हुआ था पहला संविधान संशोधन? 1951 में हुआ था। तो जो पहला संविधान संशोधन 1951 क्या था कि 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची का निर्माण हुआ था। तो हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूचियां थी। तो पहला संविधान संशोधन क्या था? 9वीं अनुसूची था। ठीक है, क्या था? 9वीं अनुसूची, जो भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म से संबंधित थी। याद रखिएगा, पहला संविधान संशोधन 1951 9वीं अनुसूची को हमारे संविधान में जोड़ा गया। क्लियर? अगला पॉइंट है स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका। कौन सा है? स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका। इसका मतलब ये है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट और जिला दीवानी जो हमारे जिला डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट है, ये सभी समान है। यानी कहने का मतलब इसमें यह है कि यह तीनों कोर्ट यानी तीनों न्यायालय एक समान कार्य करेंगे। इनका कार्य क्या होगा कि सभी पक्षों में एक समान निर्णय देना, चाहे वह किसी भी वर्ग से हो, सभी के साथ न्याय करने का। अगला पॉइंट है संसदीय शासन प्रणाली। कौन सा है? संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, इसमें क्या है कि यह ब्रिटेन से लिया गया था। जो संसदीय शासन प्रणाली है, संसद में किस प्रकार से कार्य किया जाएगा, तो वह कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन से लिया गया था संसद की शासन प्रणाली को। अगला पॉइंट है इसमें कि सभी विधि संसद में बनेंगी। जो सभी विधियां हैं यानी कानून है, वह कहाँ बनाए जाएंगे? संसद में बनाए जाएंगे। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो विधि होती है उसी को क्या कहा जाता है? कानून कहा जाता है। तो जो भी कानून है, बिल हैं, वह कहाँ पर बनाए जाएंगे? संसद में बनाए जाएंगे। और इसके बाद प्रशासन कैसे कार्य करेगा, सभी यही तय होगा। ठीक है, क्या है? जो भी प्रशासन कानून है, जो कैसे कार्य करेंगे वह यहीं पर तय होंगे। क्लियर? अगला पॉइंट है त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। कौन सा है? त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। इसमें केंद्र, राज्य और स्थानीय स्वशासन हमें देखने को मिलेंगे। यानी इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो स्थानीय स्वशासन जैसे पंचायत वगैरह हैं, यह हमें इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगी। और ये 73वें संविधान संशोधन के तहत इसमें पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछ भी लेता है कि 73वां संविधान संशोधन क्या था। तो याद रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन था, जिसे संवैधानिक दर्जा भी प्राप्त है। क्या है? इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, क्योंकि गांव वगैरह में जो शासन व्यवस्था देखी जाती है वह पंचायती राज व्यवस्था के तहत देखी जाती है, इसलिए इसे संवैधानिक दर्जा भी प्राप्त है और त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को भी। क्लियर? अगला पॉइंट है सार्वभौमिक मताधिकार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखते हैं क्या है। तो सभी व्यक्ति को मत देने का अधिकार है, चाहे वह किसी भी धर्म, लिंग या जाति का हो, लेकिन उसका भारतीय होना भी जरूरी है। मत देने का अधिकार उसी को है जो भी भारतीय व्यक्ति है, पर इसमें कोई भी व्यक्ति मत दे सकता है। ठीक है, चाहे वह किसी भी धर्म, लिंग या जाति का हो। पहले मत देने की आयु कितनी थी? 21 वर्ष थी। ठीक है, कितनी थी? 21 वर्ष थी। बाद में इसे 61वें संविधान संशोधन 326 के तहत 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, कितनी कर दी गई थी? इसे घटाकर 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। संविधान सभा में 15 महिला सदस्यों ने भाग लिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कितने महिला सदस्यों ने भाग लिया था? 15 महिला सदस्यों ने
भाग लिया था। एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि जो हमारा संविधान था, जो संविधान सभा बनी थी, उसमें कितनी महिला सदस्य शामिल थी। तो याद रखिएगा 15 महिला सदस्य इसमें शामिल थी। ठीक है। बेगम कदसिया एजाज रसूल भारत की संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थी। ठीक है। ये बेगम कदसिया एजाज रसूल भारत के संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य बनी थी। ठीक है। तो ये थे संविधान की विशेषताएं जो कि सीधे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो काफी अच्छा लगेगा होगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।